Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, Displacing Indigenous Peoples. Today's our topic is European Imperialism. यानी कि यूरोप के अंदर जो साम्राज्यवाद है, इंपेरियलिज्म है, यूरोप ने कैसे वर्ल्ड के कंट्रीज को क्या अपने कंट्रोल में किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंपेरियलिज्म के वर्ड के बारे में आपको बताया था पहले। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे कंट्री को ट्रेड के माध्यम से या इकोनॉमिकली से प्रेशराइज करके वहां की जो पॉलिटिशियन होती है या वहां की जो सॉवरेनिटी होती है उसको इफेक्टेड करना, यानी उसको अपने कंट्रोल में करना। तो मेनली अगर हम क्या 17वीं सेंचुरी के बाद की बात करें तो यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड है, फ्रांस है और हॉलैंड है, इन्होंने क्या है वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज में क्या है ट्रेड के माध्यम से या वास वगैरह के माध्यम से क्या है उनको काफ़ी इफेक्टेड किया था। तो उन्होंने अपना क्या है इस तरह से क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने इंपेरियलिज्म को बढ़ावा दिया और जहाँ पर ये रहते थे अपनी कॉलोनी बना लेते थे। तो इसलिए इनको कॉलोनिज्म भी इसको कहा जा सकता है, यानी उपनिवेशवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस कंट्रीज के अंदर क्या है ये अपनी कॉलोनीज बनाते थे वहां पर, तो वो कंट्री कंप्लीटली उनके अंडर में पॉलिटिशियन रूप से या इकोनॉमिकली रूप से प्रेशराइज होकर उनके अंडर में आ जाता था। तो इस चैप्टर में हम वैसे तो क्या है ये चैप्टर जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या है इसमें एशिया, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी कुछ बताया गया। तो अगर 17वीं सेंचुरी के बाद की बात करें तो उससे पहले क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर मेनली स्पेन और पुर्तगाल दो ही कंट्री ऐसे थे जो क्या इंपेरियलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, यानी ज्यादा से ज्यादा दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन क्या है 17वीं सेंचुरी के बाद में फ्रांस है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, ये कंट्री क्या है इंपेरियलिज्म में काफी आगे। अगर ब्रिटेन का नाम यानी इंग्लैंड का नाम लें हम तो ये तो सबसे क्या है ये कह सकते हैं कि उस समय का पावरफुल कंट्री बन चुका था, जिसने वर्ल्ड के काफी कंट्रीज के ऊपर क्या है अपना इफेक्ट छोड़ा था, यानी ट्रेड के माध्यम से, यानी उनको कंट्रोल किया था अपने अंडर में। तो सबसे पहले क्या है बात आती है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है आयरलैंड का, ये इनके अगेंस्ट है क्योंकि आयरलैंड जो था वो यूरोप के अंदर ही है और ये मतलब इंग्लैंड के बिल्कुल पास है, इसको भी हम इंग्लैंड की कॉलोनी कह सकते हैं। वैसे काफी लंबे समय तक इंग्लैंड के साथ ही रहा और यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं थी जो एशिया, अफ्रीका जैसे कंट्रीज में सिचुएशन है, लेकिन ये उस समय क्या है एक तरह से इंग्लैंड की कॉलोनी ही था। तो मेन जो बात आती है साउथ एशिया की, अफ्रीका की और अमेरिका की। तो सबसे पहले साउथ एशिया के अंदर जो इंग्लैंड है, फ्रेंच के लोग हैं या हॉलैंड है या पुर्तगालीज भी गए थे, तो वो मोस्टली क्या ट्रेड के लिए गए थे। अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ क्या व्यापार के लिए ट्रेडर बन करके आए थे और धीरे धीरे वहाँ के क्या जो लोकल लीडर्स वगैरह होते थे या जो यहाँ मतलब स्टेट जो होते थे वो डिवाइडेड थे, छोटे छोटे मतलब उसके अंदर डिवाइडेड थे। तो उनको अपनी तरफ करके क्या इन्होंने लगभग क्या है कंप्लीटली साउथ एशिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, ये सारे के सारे कंट्रीज क्या हैं इसके अंदर आते हैं। तो साउथ एशिया के अंदर कंडीशन अलग थी, अमेरिका के अंदर कंडीशन अलग थी और अफ्रीका के अंदर कंडीशन अलग थी। हर जगह क्या है सिचुएशन अलग है, क्योंकि साउथ एशिया की मोस्टली कंट्री, जैसे हम इंडिया की बात करें तो एक दो को छोड़ करके जैसे गोवा है, इनको छोड़ करके क्या है तकरीबन के ऊपर इंग्लैंड का था, तो इसको डिवाइड नहीं किया गया। वैसे इंडिया, पाकिस्तान ये डिवीजन हुई है, इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, वो अलग मैटर है, लेकिन उनके द्वारा इनको डिवाइड नहीं किया गया था और ये ट्रेड के साथ ही आए थे। और उन ट्रेडरों ने जो प्राइवेट कंपनी ली, यहाँ गवर्नमेंट ने नहीं, स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने ही क्या है पॉलिटिकल क्या है सोवरेनिटी वहां पर प्राप्त कर ली थी, यानी कि राजनीतिक सत्ता वो पॉलिटिकल पावर जो है वो इन क्या है प्राइवेट कंपनीज के हाथ में आ चुकी थी जो ट्रेड कर रही थी। धीरे धीरे इनको क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया था। अगर अमेरिका की बात करें तो अफ्रीका की बात करें तो सिर्फ साउथ अफ्रीका को छोड़ करके अफ्रीका जो बाकी सारा अफ्रीका था उसके ऊपर क्या है फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, मतलब सभी का क्या है कंट्रीब्यूशन था, सभी का योगदान था उसको अपने कंट्रोल में करने का। तो इसलिए क्या है अफ्रीका को क्या है उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। आज भी अगर आप देखते हो तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स है उसके काफी स्टेट्स हैं, मतलब इतने स्टेट में उसको डिवाइड करके बिल्कुल छोटे छोटे, जहां तक उनका मतलब सोवरेनिटी आती थी उनके कंट्रोल में आता था वहीं तक वो बाउंड्री बना देते थे। तो आज भी आप देखोगे कि जैसे क्या है अफ्रीका का मैप है उसमें बस इस तरह से लाइन लगा करके क्या है इसको डिवाइड किया गया काफी कंट्रीज को। तो इस तरह से ये कंट्रीज इनके द्वारा डिवाइड किए गए थे कि हमारे एरियाज, जिस तरह से एरिया डिवाइड करते हैं ना, वैसे इन्होंने क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के क्या है काफी लंबे सारे क्या है कंट्री को अपने अंडर में डिवाइड कर लिया था।
अमेरिका के अंदर सिचुएशन, इन दोनों में सिचुएशन अलग थी। यहाँ ट्रेडर बन के लिए गए थे, ज़्यादा शोषण करना चाहते थे, स्लेवरी सिस्टम यहाँ से बढ़ा रहे थे क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा थी। यहाँ बात आती है अमेरिका की। अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन अलग होती है। अमेरिका के अंदर बाकायदा ट्रेडर बन के जाते हैं, वहाँ के जो लोकल लीडर्स वगैरह वहाँ को जीत करके क्या आगे बढ़ते हैं। कनाडा है, साउथ अमेरिका है, वहाँ को धीरे धीरे क्या है अपने कंट्रोल में करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जो नेटिव पीपल्स के साथ यानी जो मूल निवासी थे उनको तो दरकिनार कर दिया जाता है, बल्कि जो हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड यहाँ के जो कैथोलिक को मानने वाले, प्रोटेस्ट को मानने वाले जो कैथोलिक के अगेंस्ट थे, वो क्या है काफी सारे इनके साथ चले जाते हैं और वहीं पर बसना शुरू कर देते हैं। आज भी इनकी पॉपुलेशन में क्या है, नेटिव पीपल्स की बजाय इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है। तो इसका यही रीजन है कि उस समय वो उन्होंने वहीं बसना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने फ्रीडम ली है। क्यों ली है? क्योंकि इन कंट्री के अंदर उस समय तक कैथोलिक जो रिलीजियस है यानी जो पार्ट है जीसस का या क्रिश्चियन का, तो उसको क्या है, उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट रिलीजियस अलग बनाया गया था, उसका एक प्रोटेस्ट पार्ट अलग बनाया गया था और इनकी आपस के जो व्यूज थे, आइडियोलॉजी थी, वो काफी डिफरेंस थी। इस कारण से दोनों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा होने के कारण काफी जो प्रोटेस्ट को मानने वाले थे वो छोड़ करके अमेरिका जैसे कंट्री यहां पर जाकर के बस जाते हैं। तो इस तरह से यहां सिचुएशन अलग है। तो ये आपके क्या है, इनको कंट्रोल करने के। अब एक वर्ड दिया गया है, सेटल वर्ड आता है, बार बार सेटल वर्ड है, ये यूज किया गया था मेनली जो कंट्री दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे यानी ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, डचीज, इनके लिए क्या है यूज किया गया था। तो सेटल वर्ड का यूज क्या है, जो अमेरिकन लोग थे वो किसके लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, सभी यूरोपियन कंट्री, वो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज उसका सबके लिए यूज करते थे। जबकि जो साउथ अफ्रीका की पीपल्स थे वो डचीज के लिए क्या है इस वर्ड का यूज करते थे। जबकि क्या है आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या है ब्रिटिशर के लिए इस वर्ड का यूज करते थे। यानी जिस तरह इंडिया के अंदर क्या है अंग्रेजों को फिरंगी कहा गया था, उस तरह से इस वर्ड का यूज क्या है वर्ल्ड लेवल के ऊपर काफी किया गया, जिसको सेटलर के नाम से जानते हैं। काफी बार पूछा भी जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेटलर, तो ये इसके लिए यूज किया गया था। इन कंट्री में जहां जहां इन्होंने अपना कंट्रोल लिया वहां पर क्या है मेनली कनाडा को छोड़ करके, हम सिर्फ कनाडा की बात छोड़ देते हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज क्या है ज्यादातर इन्होंने जहां भी गए इन्हीं लैंग्वेजेस को क्या है बढ़ावा दे। जहां फ्रांस का क्या है ज्यादा कंट्रोल था वहां पर फ्रेंच को लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, जहां पर ब्रिटेन और हॉलैंड का कंट्रोल था वहां पर इंग्लिश को क्या है ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी उन कंट्रीज के ऊपर थोप दी थी। अब बात करते हैं इन कंट्रीज की, इनकी शुरुआत सिर्फ क्या है लैंग्वेज और ये ही नहीं बल्कि काफी कंट्रीज के जो नेम है वो भी इनके द्वारा ही दिए गए। जैसे कि अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अमेरिको वेस्पुकी जो है वो डेट ऑफ ईयर और डेथ ऑफ ईयर दे रखा है, तो वो उनकी क्या खोज के साथ ही है। अमेरिको के नाम से ही क्या है अमेरिका कॉन्टिनेंट्स पर आया है। इन्होंने ही क्या है सबसे पहले जैसे वास्को डी गामा आया था उसी तरह से क्या है अमेरिका में अमेरिको वेस्पी जो गए थे उनके आधार पर ही क्या है इनका नाम अमेरिका रखा गया। कनाडा जो वर्ड है वो भी क्या है जैक्वेस कार्टर के या जो कार्टर आप जिसको बोल सकते हो 1535 के अंदर दिया गया, क्योंकि कनाडा जो वर्ड है वो कनाटा वर्ड से लिया गया है जो उनकी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज का नाम है हुरियन इरोक्वियस, इस लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें कनाडा का मतलब होता है विलेज, तो इस तरह से कनाडा का मतलब क्या है एक विलेज से लिया गया था और उस तरह से उन्होंने कनाडा का नाम रखा है। तो ये सारे नेम क्या है नहीं है, जैसे इंडिया का क्या है भारत जो नाम है या आर्यवर्त पुरानी नाम है, इस तरह से इनके नेम इनके द्वारा रखे गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया को भी 16वीं सेंचुरी में नाम दिया गया था, 16वीं शताब्दी के अंदर नाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है ऑस्ट्रल से ऑस्ट्रेलिया बनाया गया जो लेटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है साउथ। तो ये ग्रेट साउथ ओशियन के अंदर है, यानी ग्रेट साउथ ओशियन के अंदर क्या है ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए क्या है इसका नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया रखा गया। इसी तरह न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड क्या है तास्मैन जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे, इन्होंने 1642 के अंदर क्या है ये नाम दिया। ये डच लैंग्वेज से लिया गया है, क्योंकि डच में सी को क्या बोलते हैं जी बोलते हैं, तो इस तरह न्यू नया, जी का मतलब यहाँ सी से लिया गया यानी समुद्री लैंड भूमि, यानी एक जो समुद्री भूमि थी जो जिसकी खोज क्या है टॉसमैन के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा इस वर्ड का यूज किया गया था। तो ये आज का आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।